नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आइए सुनते हैं एक दिल को छू लेने वाली कहानी। सुनो सुमन, जरा एक कप कड़क अदरक वाली चाय पिला दो, बहुत थक गया आज तो। अभी सारा काम खत्म कर थोड़ा कमर सीधी करने की सोच सुमन ने जैसे ही अपने रूम में कदम रखा कि उसके पति अनिल ने चाय की डिमांड रख दी। सुमन की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कुछ काम करने की, लेकिन जानती थी कि अगर इनकार कर दिया तो पति अनिल जी नाराज हो जाएंगे। इसलिए हिम्मत ना होते हुए भी वो रसोई की ओर चल दी। ए क्या बहू, चाय बना रही हो? अपनी आदत अनुसार ताक झांक करती बुआ जी की नजरों से सुमन कैसे बच जाती। उसने कहा, जी बुआ जी, अनिल जी कह रहे थे कि वो काफी थक गए हैं, तो बस उन्हीं के लिए चाय बना रही थी। अच्छा बहू, अगर अनिल के लिए चाय बनाने आई तो क्या एक बार बाकी सबसे पूछना उचित नहीं समझा तूने? जानती हो ना, आज हम सब भी कितना थक गए हैं। चलो अब से एक भगोना चाय बना दो, सब पी लेंगे तो थोड़ी ताजगी आ जाएगी। और हाँ, मेरी चाय अपनी सास के कमरे में ले आना, साथ में कुछ नमकीन भी लेते आना। बुआ जी ने सुमन को आदतन ताना देने के साथ साथ ही काम भी बता दिया और खुद अपनी भाभी यानी सुमन की सास के कमरे में बैठ गप्पे लगाने लगी। आज सुमन के ससुराल में अखंड रामायण का पाठ था। पूरे 24 घंटे पाठ चला। सभी नजदीकी रिश्तेदारों को बुलावा भेजा गया था। घर मेहमानों से भरा पड़ा था, इसलिए सुमन को भी पिछले एक हफ्ते से बिल्कुल भी आराम नहीं मिल पाया था। पहले मेहमानों के रहने की व्यवस्था और पाठ की तैयारी में व्यस्त रही। अब कल से दिन भर की भाग दौड़। आज पूजा संपन्न होने के बाद तो थकी मांदी सुमन के शरीर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी कुछ करने की, लेकिन थी तो इस घर की बहू। आखिर कैसे कहती अपनी बुआ सास से कि मैं भी थक गई हूँ, मुझे भी आराम चाहिए। तो बस बुझे मन और पनीली आंखों के कोरे पोंछ सुमन चाय चढ़ाने लगी। चाय की उबाल के साथ ही सुमन की यादें भी जैसे उबाल लेने लगी। कितने अरमान से सुमन की मम्मी पापा ने उसकी शादी अनिल से की थी। इकलौती बेटी थी सुमन, इसलिए मम्मी पापा के अरमान भी ढेरों थे। वे धूमधाम से साज सज्जा के साथ सुमन की शादी किए, फिर बिल्कुल किसी राजकुमारी की तरह उसे विदा किए। अपने आंगन से गहने कपड़ों, लेटेस्ट कार व लाखों कैश से लदी सुमन ने अपनी ससुराल की दहलीज पर कदम रखा था। क्यों उदास होती हैं समधन जी? बहू नहीं बेटी बनाकर रखेंगे हम सुमन को। विदाई के वक्त रोते बिलखते मम्मी पापा के लिए किसी अमृत से कम न थे सुमन की सासू माँ के ए मिश्री घुले दो शब्द। बेचारी सुमन छोटे एकल परिवार से आई थी और ससुराल में था संयुक्त परिवार वाला। हर तरह से सुमन सीधी संस्कारी लड़की थी। बड़ों का मान रखना और छोटों को प्यार देना उसके संस्कारों में था। लेकिन कहते हैं ना, वृक्ष भी वही करते हैं जो सीधे होते हैं। वही हाल सुमन का था। सास ससुर देवर ननद के बीच वो बस चक्कर घन्नी बन रह गई थी। हर काम के लिए सब सुमन को आवाज लगाते और सुमन सारा दिन बस भागते ही रहती। अपने घर में किसी काम को हाथ न लगाने वाली सुमन अब ससुराल में सारा काम करती और आदत ना होने के कारण रोज कुछ न कुछ चूक हो ही जाती थी। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि बहू की छोटी छोटी गलती भी ससुराल में बड़ी ही होती है और हर गलती पर सासू माँ या कोई और परिजन आंखें दिखाने लगते हैं और भी ना जाने क्या क्या बोलते रहते हैं और हर बार एक ही आलाप रटते रहते हैं। सास तो हमेशा कहती,
हाय, मैं तो बहुत पछता रही हूँ एकल परिवार की लाडली बेटी को बहू बनाकर। कोई काम ढंग से करना नहीं आता है। अरे, इससे अच्छा तो मैं किसी संयुक्त परिवार की लड़की लाती। इधर चाय बन चुकी थी तो सबको दे अपनी बुआ सास और सास की चाय ट्रे में ले सुमन उनके कमरे की ओर चल दी। अभी दरवाजे के पास आई ही थी कि सासू माँ की आवाज कानों में आई, जी, हम तो ठग गए समझो। ऐसी लड़की बहू बन के आई है कि क्या बताऊं। कोई काम बिना गलती के नहीं करती। इसकी माँ ने तो इसे ना कुछ सिखाया है ना समझाया, बस शादी कर हमारे सर पर डाल दिया। अब क्या बताऊं, आराम तो जैसे किस्मत में ही नहीं है मेरे। सही कहा भाभी, अभी देखा मैंने, सिर्फ अपने और अनिल के लिए चाय बना रही थी। इतनी समझ नहीं है कि मेहमानों से भी पूछ लें। अरे जी, कैसे पूछेगी, एकल परिवार की लड़कियां होती ही ऐसी हैं। सिर्फ मैं और मेरा पति, वो क्या जाने संयुक्त परिवार में कैसे निभाया जाता है रिश्ता। आगे की बातें तो सुनने की हिम्मत सुमन ना कर सकी। चाय को वापस रसोई में रख अपने कमरे में जाकर लेट गई। 2 दिनों से ना ठीक से खा पाई थी और ना ही सो पाई थी सुमन। रसोई और मेहमानों की जिम्मेदारी अकेली अपने कंधों पर ले सुमन सारी व्यवस्था देख रही थी, क्योंकि सासू माँ और नंदों को तो सच समझ कर सिर्फ सेल्फी लेने से फुर्सत ही नहीं थी। फिर भी तारीफ के 2 बोल तो दूर, सासू माँ उसके पीठ पीछे बुराई कर रही थी। आज सुमन सोच में डूब गई थी। क्या मिला था उसे पिछले 1 साल में सिवाय डांट और तानों के। चाहे जितने भी कोशिश वो करती, लेकिन सासू माँ तारीफ के 2 बोल कह कभी उत्साह नहीं बढ़ाती। सलीके से किए कामों पर जितनी लंबी उनकी चुप्पी होती, उतनी ही किसी गलती पर उनकी डांट। और आज तो पानी सर से उठ चुका था। अपने ही बहू की बुराई दूसरों के सामने करते एक बार भी नहीं सोचा सासू माँ ने। बस अब और नहीं, अब तो बात स्वाभिमान की थी। चाय में देरी होते देख बुआ जी और सासू माँ गुस्से में सुमन को ढूंढती हुई उसके कमरे तक आ गईं। सुमन को लेटा देख सासू माँ आग बबूला हो चुकी थी। हद करती हो बहू तुम, हम चाय का इंतजार कर रहे हैं और तुम आराम फरमा रही हो। और कोई दिन होता तो शायद अपनी सास की डांट सुन सुमन रसोई की ओर दौड़ चुकी होती, लेकिन आज नहीं। सही कहा माँ जी, आखिर मैं कैसे आराम कर सकती हूँ। मैं तो बहू हूँ ना, और बहू को कहाँ हक होता है थकने का या आराम करने का। लेकिन माँ जी मत भूलिए कि बहू भी एक इंसान ही है, उसे भी दर्द होता है और वो भी थकती है। आज तक मूक गाय समान रहने वाली सुमन को बोलते देख एक बार तो उसकी सास और पति अनिल चौंक उठे। माँ से एक किस लहजे में बात कर रही हो सुमन, माफी मांगो अभी के अभी। अनिल नाराज हो उठा। जरूर मांगती माफी अनिल जी, अगर मेरी कोई भी गलती होती, लेकिन जब मैंने कोई गलती ही नहीं की तो माफी किस बात की। और अनिल जी, आप किस हक से मुझसे माफी मांगने को कह सकते हैं। आज तक जब भी माँ जी ने बेवजह मुझे डांटा और मेरी छोटी गलती पर भी मेरे संस्कारों पर सवाल उठा दिया, तब तो आप अखबार में घुसे रहते या फिर बाहर घूमने निकल जाते। तब तो आपने कभी माँ जी को नहीं समझाया। अनिल जी, मैं बोलना तो नहीं चाहती, लेकिन आज आप भी सुन लीजिए। एक पति के सारे हक तो आपको बखूबी याद हैं, लेकिन अफसोस मेरी जिम्मेदारी कभी याद नहीं रही। सुमन की बातें सुनकर अनिल की बोलती बंद हो चुकी थी। देखा जीजी कैसे जबान लड़ा रही है। क्या यही संस्कार है तुम्हारे बहू? क्या यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने तुम्हें अपनी सास व पति से जुबान लड़ाना? बुआ सास जी सुमन को बोली।
आप भी देख ही लीजिए जीजी, एकल परिवार की लड़की लाने का नतीजा। इसे बड़ों का तो बिल्कुल लिहाज ही नहीं है। बस माँ जी बस, आज तक आपकी हर डांट, हर तानों को चुपचाप मैंने बर्दाश्त किया। यह थे मेरे संस्कार जो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। अपनी माँ समझकर आपकी हर डांट को भूल जाती रही, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि इस घर में मेरी चुप्पी को मेरी कमजोरी समझ लिया गया है। आपको आज तक सिर्फ मेरी गलतियां नजर आईं, लेकिन मेरा उत्साह नहीं, मेरी लगन नहीं, मेरी मेहनत नहीं। और रही बात एकल परिवार की बहू लाने की, तो उसका एकमात्र कारण भी सिर्फ मेरे पिता की संपत्ति ही है। क्यों, सही कहा ना मैंने? माँ जी, बात शायद आपको बर्दाश्त ना हो, फिर भी आज एक बात स्पष्ट कर दूं कि अगर मेरी माँ ने मुझे बड़ों की इज्जत करना सिखाया है, तो अपने आत्मसम्मान के लिए झाड़ू, पोछा, बर्तन से सुप्रीम कोर्ट और कानून तक आवाज़ उठाना भी सिखाया है। इसलिए अब और नहीं माँ जी, वरना सुमन को अपने हक में आवाज़ उठाना देख बुआ जी और सासू माँ ने कमरे से निकलने में ही भलाई समझी। दोनों समझ चुकी थीं कि सुमन अब तानों का जवाब भी देगी और बहू होने के नाते अपने हक को भी लेगी। तब सुमन ने कहा, क्यों माँ जी, अट्टा माटी सटक गई? इस तरह समय रहते सुमन ने भी अपनी सास को सच्चाई का आईना दिखा दिया और अपने स्वाभिमान को भी टूटने से पहले ही बचा लिया। तो दोस्तों, एक बहू की इमोशनल कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। क्या वो बहू बहादुर थी या बदचलन? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही पारिवारिक कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम रोजाना इस चैनल पर हर तरह की पारिवारिक वीडियो अपलोड करते हैं। आपको अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।